बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम आपको गाए बगैर MBBS BDS एडमिशन के बारे में बताते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों को बल्कि तीन चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो ये कि ओपन मेरिट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोटा है उसका मेरिट कहाँ पे फॉल हुआ, और अक्सर बच्चे क्वेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। जिनका एडमिशन सिक्योर हो चुका हुआ है कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे, तो ये हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी यार आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहले हम ये बताते हैं कि जो मेरिट लिस्ट लगी है, मेरिट लिस्ट के अंदर जो ओपन मेरिट था वो आप सबको ही ऑलमोस्ट पता है कि वो 93.5% के ऊपर रुका है। उसके अलावा जो है जो कोटे की सीटें हैं उनके ऊपर मेरिट कहाँ पे रुका है वो हम इस वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे। और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है, तो पहले हम आ जाते हैं कि मेरिट की डिवीजन के ऊपर। अगर मेरिट ओपन की बात की जाए तो वो 93.5% है। उसके बाद डिसेबल का जो मेरिट आके रुका है वो आके रुका है 91.08 के ऊपर। चोलिस्तान की जो सीट के ऊपर था वो 93.22% है। और ओवरसीज़ की अगर बात की जाए तो 89.52% है ओवरसीज़ का मेरिट। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की अगर बात की जाए तो वो 94.18 है, और राजनपुर की अगर बात की जाए सेटल्ड और ट्राइबल एरिया का दोनों का जो है ना 86.22% है। डीजी खां की अगर बात की जाए उसमें सेटल्ड और ट्राइबल एरिया की 12-12 सीटें हैं, उन दोनों का जो मेरिट है वो 92.84% और 92.84% के ऊपर आके फॉल कर रहा है। अगर लोधरा की बात की जाए तो 94.64% है, और लिया की अगर बात की जाए तो 94.64% है। मियाँवाली की बात की जाए तो 94.29 है। तो ये एक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट पखर की अगर बात की जाए तो 94.18 है। तो ये कुछ मेरिट की परसेंटेजेस थी। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि जो डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का जो मेरिट है वो ओपन मेरिट से भी ज़्यादा है। तो ये एक केस हुआ था जिसको काफ़ी फेमस केस है, बल्कि उसका हवाला भी दिया जाता है यूएचएस के अंदर। तो पावलपुर बेंच के अंदर ये केस हुआ था। उस केस के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट कोटे की जो रूह है वो ख़त्म हो गई। अदरवाइज होता ये था कि जहाँ पे ओपन मेरिट का मेरिट रुकता था उसके बाद जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोटा शुरू होता था। और इसका फ़ायदा भी तभी है कि जब ओपन कोटे का मकसद यही है कि आप अदर देन ऊपर मेरिट आप लोगों को ओबलाइज करना चाहते हैं। अब आपके सामने है कि ये कैसे ओबलाइज होंगे। मेरे हिसाब से जब हमने एडमिशन लिया उस वक्त भी यही प्रोसीजर था कि पहले ओपन मेरिट ख़त्म होता था, उसके बाद जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोटा शुरू होता था। अब हो ये रहा है कि जो इसी फालन रेंज के अंदर जहाँ मेरिट रुकता है उसके अंदर अंदर ही कोटे की जो है ना सीटें फिल हो जाती हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन मार्क है। मेरे पर्सनल अगर राय देखी जाए तो ओपन मेरिट का ये जो असूल है इसको चेंज होना चाहिए। जो प्रीवियस असूल था उसी के ऊपर कारबद्द होना चाहिए जिसके ऊपर हमारे एडमिशन हुए थे, कि जनरल ओपन मेरिट ख़त्म हो उसके बाद ही बच्चों को जो है ना फ़ायदा हो, उस डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा हो। कोटे की सीट्स रखने का मकसद भी ये है कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इनके ओपन के जहाँ फिल अप हो गए उसके बाद जो बच गए बच्चे ताकि वहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो MBBS कर सकें या BDS के अंदर एडमिशन ले सकें। एक तो ये बात थी, और दूसरी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है ना बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसी तर्ज की मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना जो चाहिए होंगे आपको एडमिशन के टाइम के ऊपर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यूएचएस ने ना एक एडवाइजरी जारी की थी 2025 के 24-25 के सेशन की। उस एडवाइजरी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, अदरवाइज वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो मैं आपको लिस्ट वाइज बता देता हूँ कि वो कौन कौन से थे। अभी जल्द इसकी जो है ना एडवाइजरी भी आ जाएगी इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद जो ओवरसीज़ हैं उनके पास जो ओवरसीज़ की जो अथेंटिफिकेशन है वो कामा की सूरत में है, वो पासपोर्ट की सूरत में नाइकोप हो गया, या उन्होंने जो है ना वहाँ पे कोई भी जो सर्टिफिकेट है वहाँ जो शो करेगी कि वो वहाँ के रेजिडेंट हैं तो वो उन्होंने जमा करवानी है। उसके अलावा आपके पास जो है ना अटेस्टेशन होनी चाहिए मैट्रिक और FSC की अपने बोर्ड से।
अगर ओवरसीज़ हैं तो उनको आईबीसीसी से जो है ना अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है या इक्विवेलेंस जो उनका जो भी वहाँ की डिग्री है उसकी इक्विवेलेंट यहाँ पे होनी, वो उन्होंने आईबीसी से वेरीफाई करवाना है। उसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें मैट्रिक का ओरिजिनल कार्ड और मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एफएससी का रिजल्ट कार्ड और एफएससी की सर्टिफिकेट, और कॉलेज का जहाँ से एफएससी आपने की होगी उसका जो है ना आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपने इम्प्रूव किया है तो आपको आपके पास ऑलरेडी अगर करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आपको दोबारा से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा इम्प्रूव्ड नंबरों के साथ जो आपने नंबर इम्प्रूव किए हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना कापीज़ ऑफ द मैट्रिक, एफएससी, डोमिसाइल, इन सब की जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कापीज़ होनी चाहिए और वो भी अटेस्टेड कापी होनी चाहिए 17 ग्रेड गजेटेड ऑफिसर से। उसके अलावा जो है ना आपको एडमिशन के टाइम पे जो है ना वो आईबीसीसी से वेरिफिकेशन भी चाहिए होगी। डोमिसाइल आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा स्टूडेंट का जो है ना सीएनआईसी कार्ड, अगर सीएनआईसी कार्ड नहीं है तो आपके पास बे फार्म होना चाहिए। अपने फादर का जो है ना सीएनआईसी कार्ड की कापी आपके पास होना चाहिए। एमडी कैट का जो आपका रिजल्ट है उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है जिसका बैकग्राउंड भी उन्होंने बता दिया हुआ है कि उसमें जो है ना बैकग्राउंड आई थिंक कि उसमें फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड है उसका पस मंज़र जो है ना वो सफ़ेद होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड है। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी जो है ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। अगर फीमेल्स हैं तो उनको चेहरा जो है ना वो वाज़ेह नज़र आना चाहिए। स्कार्फ वगैरह वो ले सकती हैं लेकिन उनका जो फेस होगा वो उनका वाज़ेह नज़र आना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपके पास जो है ना एफिडेविट या एफिडेविट भी आपको जमा करना है। वो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अभी जमा करवाना है या इसका यूएचएस के अंदर आपको ये जमा नहीं करवाना पड़ेगा। ये आपको जिस कॉलेज जो आपका कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद ही आपको जो है ना एफिडेविट वगैरह और श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है ना आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप अपने किसी भी टीएचक्यू या डीएचक्यू से वो बनवा सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। अभी का जो प्रोसेस होगा वो यही है कि प्रोविजन लिस्ट लगी है तो अब फाइनल जो है ना मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी और आपको कॉलेज एडवाइस जो है ना वो आपको असाइन होंगे। बाकी जो रेशो के हवाले से आपको हमने ऑलरेडी बता दिया था कि फ्रेशर रिपीटर की रेशो और 2024 एमडी कैट और ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दी थी। इंशाल्लाह हम आएंगे नेक्स्ट जो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर रियाज अहमद मलिक को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।